बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ और आपके जायकों में, और अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ तंदूरी गोश्त की रेसिपी, जो कि जितनी दिखने में खूबसूरत है, इससे ज़्यादा खाने में टेस्टफुल और डिलीशियस है। ट्रस्ट मी, इतने आसान तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ आज ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले जो है गोश्त को, मटन को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं 1 केजी मटन के हिसाब से हर चीज़ इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने 1 केजी मटन लिया है यहाँ पे। और आप लोग अगर इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा करेंगे तो हर चीज़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ सारा मटन मैंने ऐड कर लिया। इसके बाद मैंने 1 मग पानी का इसमें ऐड किया है और साथ ही यहाँ पे मैंने ऐड कर रही हूँ प्याज, जो कि 3 अदद मीडियम साइज़ के हैं, और इनको इस तरह से इसमें इसी तरह से ऐड कर लेना है प्रेशर कुकर में। ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं, जिनको बिल्कुल कट नहीं करना, और विद स्किन इसको इसमें ऐड कर लेना है। थोड़ा सा और पानी मैंने ऐड कर लिया और बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है। और अब यहाँ पे प्रेशर कुकर को कर लेना है बंद। बहुत अच्छे तरीके के साथ प्रेशर कुकर को बंद कर लेना है। प्रेशर कुकर बंद करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर सीटी रख लेनी है। और याद रहे कि मटन जो है, जब सीटी बिल्कुल गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद टाइमिंग जो है वो 10 से 12 मिनट तक रखनी है। 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से मटन का गोश्त जो है वो गल जाता है। तो यहाँ पे 10-12 मिनट सीटी घूमने के बाद यहाँ पे अब इसको कर लेना है ओपन। अब मैंने इसको ओपन कर लिया है। देखिए कितने अच्छे तरीके से चेक कर लूँगी आप लोगों के सामने कि गोश्त गला है या नहीं। आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से गोश्त गल चुका है। और इसके बाद यहाँ पे इलादा से मैंने 1.5 टीस्पून ऑयल लिया है और इसमें गार्लिक और जिंजर पेस्ट ऐड कर लेना है। गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करने के बाद इसको इसमें कुक कर लेना है। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक इसको कुक कर लेना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसमें वो सारा गला हुआ गोश्त और जो जो चीज़ें उसमें ऐड की थी वो सारी इधर इसमें ऐड कर लेनी है और इनको इसमें इसकी भुनाई कर लेनी है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस सारे गोश्त को इसमें ऐड कर लेना है। प्रेशर कुकर में मैं नहीं पका रही, बल्कि इलादा से हांडी में इन सब को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ऐड करने के बाद मैंने जो है इसको एक बार अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि टमाटर के ऊपर से मैंने स्किन रिमूव कर ली है। जब इनको प्रेशर कुकर में ऐड करें तो स्किन ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाती हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती हैं। स्किन रिमूव कर देनी है, टमाटर के ऊपर से उतार देनी है। स्किन रिमूव करने के बाद इसको यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है और तंदूरी मसाला 1 पैकेट लिया है। पूरा 1 केजी गोश्त है तो उसके हिसाब से 1 पैकेट इनाफ करता है यहाँ पे 1 केजी गोश्त के हिसाब से। तो पूरा 1 पैकेट ऐड करने के बाद इसके बाद कोई और स्पाइसी, कोई और मसाले इसमें ऐड नहीं करने, जस्ट ये ऐड करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप इसकी कर लेनी है भुनाई। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं इसकी भुनाई करूँगी। साथ साथ भुनाई करने के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर ली हैं। और मुझे आप लोगों के साथ एक छोटा सा गिला है, आप मेरे चैनल पे वीडियो वॉच तो करते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट का। और इसी तरह से मेरी वीडियो वॉच करते रहें और सपोर्ट करते रहें। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट के बाद इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद मैं इसमें साथ ही ऐड करूँगी दही। तकरीबन 2 से 3 चम्मच दही के इसमें ऐड कर लेना है। दही ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि इससे ये इसका टेस्ट और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा और बिल्कुल बाज़ार की तरह इसका टेस्ट आएगा। आप घर पे भी बाज़ार की तरह तंदूरी गोश्त बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे अब एंड पे मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर हरा धनिया।
और हरा धनिया ऐड करने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी हो गई है रेडी। अब यहाँ पे एंड पे मैं ऐड कर रही हूँ इसकी खुशबू के लिए गरम मसाला थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। इससे क्या होगा, इससे खुशबू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे तो हमारी हांडी ऑलमोस्ट रेडी है। एंड पे इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कुक कर लेना है और फिर आप यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट और फिर मैं आपको एंड पे इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आई है। माशाअल्लाह मेरे अल्लाह ताला की शान है, उसकी नेमतें बरकतें फजीलतें जिसने हमारे खानों में जायकों और हमारे हाथों में रखी हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।